क्लास 12th के मैथ के सेकंड पार्ट में समाकलन है, उसके बारे में आज हम बताने चल रहे हैं आपको। देखिए, समाकलन के फार्मूले कुछ समझ लो। जैसे है x की पावर n, इसका समाकलन क्या होगा? इक्वल में x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस में अचर के लिए c लिख दिया जाता है। देखो, ये फार्मूला है समाकलन का, पहला फार्मूला है, इसको समझ लो। x की पावर n है जैसे, तो क्या करोगे? पावर में एक प्लस किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद पावर में जितना आता है उसको कहाँ लिखते हैं? अपान में, बटे में। तो ये है x की पावर n, तो x पावर n प्लस 1 हो गया, अपान में n प्लस 1। जैसे एग्जाम्पल है, x की पावर 5 का समाकलन करना है, तो इसका समाकलन करना है तो क्या होगा? इसके इक्वल में क्या हो जाएगा? x की पावर 5 प्लस 1 अपान 5 प्लस 1, तो और ये प्लस में c लिखा जाता है। फिर x की पावर 6 अपान 6 इसको लिखोगे, और प्लस में c। तो इस तरीके से ये है पहला फार्मूला, x की पावर n का इंटीग्रल समाकलन क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस में c। अब उसके बाद है इंटीग्रल e की पावर x dx। e की पावर x का समाकलन क्या होता है? e की पावर x, इसको ध्यान देना। e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x ही होता है, और e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x ही होता है। उसके बाद है जैसे a की पावर x dx इक्वल क्या लिखोगे? यहां पे ध्यान देना, a की पावर x का समाकलन होता है a की पावर x अपान लॉग a बेस में e। अब उसके बाद देखो, और जैसे है फार्मूला इंटीग्रल साइन x dx इक्वल क्या होता है? माइनस कॉस x। क्या होता है? साइन x का समाकलन माइनस कॉस x, और इंटीग्रल cos x dx का क्या होता है? साइन x। देखो, यहां ध्यान देना, साइन x का समाकलन माइनस cos x है, और cos x का समाकलन प्लस में साइन x है। अवकलन में क्या था? साइन x का अवकलन cos x होता था, और cos x का अवकलन माइनस साइन x। लेकिन इसमें यही अंतर है, साइन x का समाकलन माइनस में होता है और cos x का समाकलन प्लस में होता है, धनात्मक होता है। ये फार्मूले हैं, इसको आप लोग याद रखना हमेशा। देखो, आगे है जैसे इंटीग्रल सेक स्क्वायर x dx इक्वल क्या होता है? tan x। कितना होता है? tan x। सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? tan x। उसके बाद है इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर x dx का समाकलन क्या करोगे? प्लस में c लिख सकते हो। कोसेक स्क्वायर x dx का क्या होता है? माइनस कॉट x, और इस प्लस में c लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर x का माइनस में है, कॉट है, और सेक स्क्वायर x का tan x है। ये हो गया। ये सब फार्मूले हैं, इसको आप लोग याद रखना। देखो, ध्यान देना, आगे है जैसे सेक x इंटू tan x dx इक्वल क्या होता है? ए सेक x इंटू tan x इक्वल होता है सेक x। सेक x इंटू tan x का समाकलन क्या होता है? सेक x। और उसके बाद इसी तरीके से कोसेक x इंटू कॉट x
डी एक्स इक्वल क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, प्लस में सी लिखना हो लिख सकते हो। देखो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का क्या है समाकलन, माइनस कोसेक एक्स। तो इस तरीके से इन फार्मूलों को आप लोग याद रखना, और अन्य जो फार्मूले हैं आगे फिर बताया जाएगा। अब इनके कुछ सवाल हैं, देख लो इनसे संबंधित। जैसे देखो प्रश्नावली फर्स्ट का है, फर्स्ट नंबर में क्या है, साइन 2x, साइन 2x का समाकलन ज्ञात करना है। तो साइन 2x का समाकलन कैसे करोगे, ध्यान देना। साइन 2x है इंटीग्रल dx, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ए इंटीग्रल है, ध्यान देना, ए इंटीग्रल है, इसका मतलब है हमें उसका समाकलन करना है, इसको याद रखना, ध्यान देना। अब साइन 2x का हमें समाकलन करना है, तो क्या करोगे, 2x इक्वल टी मानते हैं, जैसे मानेंगे, माना कि 2x इक्वल टी, तो दो तो ठीक है, x का अवकलन 1 हो जाता है 1, और इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। तो dx इक्वल क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, अपान में चला जाएगा, 1/2 dt लिख सकते हैं, और इस dx के स्थान पे कितना आ गया, इतना। तो इंटीग्रल क्या लिख सकते हो, 1/2 a और dt यहीं पे लिख रहे हैं dx के स्थान पर, और साइन t हो गया। साइन t का समाकलन क्या करोगे, साइन t का समाकलन अभी बताए थे, साइन x का समाकलन माइनस कॉस x, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, एक्स के स्थान पे t है, और प्लस में c लिख दोगे, तो माइनस 1/2 कॉस t, t का मान कितना है, 2x है, तो 2x और प्लस में c लिखा जाएगा। तो ये आपका ये सवाल हो गया, फर्स्ट नंबर है। अब आगे देखो, यहां पे डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हो, साइन 2x इक्वल क्या लिखोगे, साइन 2x का समाकलन क्या होता है, होगा cos 2x, बताए थे अभी का माइनस में, और उसके बाद यहाँ पे थीटा के स्थान पे जो है उसका क्या किया जाता है, अवकलन करके उधर पक्षांतर करके तब यहाँ लिखा जाता है। 2x का अवकलन क्या होगा, 2, और उधर जाएगा dx के इक्वल में, तो 1/2 हो जाता है, यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे 1/2 cos 2x प्लस c। अब इसका सेकंड पार्ट समझ लो, देखिए इसमें है cos 3x, कितना है, cos 3x इंटीग्रल dx। तो cos 3x है, 3x के लिए क्या लिखोगे, माना कि 3x इक्वल t, तब क्या हो जाएगा, 3x 3 इंटू डी एक्स इक्वल dt हो गया, और 3 को उधर ले जाओगे, dx इक्वल 1/3 dt। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, y के इक्वल में है जैसे, तो dy अपान, बस ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे इंटीग्रल क्या है, cos t और dt। अब देखो dx के स्थान पर dt लिख रहे हैं, dt के साथ 1/3 था, 1/3 को आगे लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/3 cos t। cos t क्या है, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin t प्लस में c इक्वल में क्या लिख सकते हो, इसी को 1/3 sin t, t का मान हमारा कितना है 3x, और प्लस में c हो गया। ये सवाल लग गई। अब देखिए इसी तरीके से जैसे है e की पावर 2x, e की पावर 2x है, थर्ड नंबर सवाल है, इंटीग्रल e की पावर 2x। तो इसमें भी क्या करोगे, 2x के लिए t मानेंगे, 2x यहां लिख लो चाहे, माना कि 2x इक्वल t, अब 2 इंटू डी एक्स इक्वल dt हो गया,
यहां अवकलन कर रहे हो x का, ध्यान देना 2x है, इसका अवकलन किया जा रहा है, इसका भी अवकलन कर रहे हो, तो 2 इंटू dx इक्वल dt हो गया। अब dx इक्वल क्या हो जाएगा 1/2, a2 उधर गया बटे में हो गया इंटू में dt। तो क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल e की पावर t इंटू dt, dx के स्थान पे dt लिख दिया गया और dt के साथ क्या है 1/2 है, तो 1/2 आगे गुणा में लिखा जा सकता है। तो 1/2 e की पावर t का समाकलन e की पावर t और प्लस में c। तब आगे क्या लिखोगे 1/2 e की पावर t का मान कितना है 2x और प्लस में c। ए हो गया आपका थर्ड नंबर। अब इस तरीके से अगले पार्ट में हम बताएंगे, और जो भी सवाल इस टाइप से ना आ रहे हो उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।